हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशिभूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का जो देने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो है मैं आज का जो वीडियो है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए। तो जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे वो जरूर एक बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो पता चल सके। आज के इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ डिस्कस मैं करने वाला हूं मैं पॉइंट वाइज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि क्या क्या मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आज का जो वीडियो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक जो है वो फॉर्म फिल करने में ना करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों कि सबसे पहले जो है कि आपका है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। फर्स्ट जो पॉइंट है ये है। सेकेंड जो पॉइंट है वो मैं फोटो से रिलेटेड मैं कुछ बात बताने वाला हूं। थर्ड जो है वो एजुकेशन डिटेल से है। फोर्थ जो है वो बैंक चालान को लेकर के है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेक्स्ट सिक्स नंबर में लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स जो है। सेवेंथ नंबर में सेल्फ अटेस्टेड जो है एंड एट्थ नंबर में जो है वो इनवेलप से रिलेटेड जो है मैं इंफॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से चूंकि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर ले रहे हैं जो टोटल 3-4 पेजेस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो लीजिए कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करके फिल नहीं करना है। आपको मात्र 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एक फ्रंट पेज ये है और बैक पेज में ये है। 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों कि सबसे पहले जो है कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो यहाँ पर मेंशन करना है ना, फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में जो आपको फिल करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है तो आप यहाँ पर फिजिक्स लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री लिख देंगे। और अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए जूलॉजी बॉटनी है तो इस तरीके से जो है वो आप सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे। और फैकल्टी में जो है ना आप ध्यान देंगे क्योंकि ये सारे जो पेपर हैं वो साइंस के अंडर में आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, फैकल्टी में आपको साइंस मेंशन करना है। अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स अगर ये सबसे अगर आप ये फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं तो आप आर्ट्स लिखेंगे। और अगर आप कॉमर्स सेक्शन से हैं तो आप क्या लिखेंगे, कॉमर्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मतलब फैकल्टी में आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ये मेंशन करना है। और सब्जेक्ट में जो आपका ऑनर्स जो पेपर रहा होगा आप उसका जो है वो नाम आप फैकल्टी में मेंशन करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। और आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आपको ये फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो लास्ट आपको 20 जनवरी है। और 20 जनवरी में मात्र 3 दिन रह गए हैं, जिसमें एक दिन संडे है आपका, जिस दिन यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। तो आप ध्यान देंगे आपके पास मात्र 2 दिन है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो उनको आप जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए। और अगर वीडियो को देख रहे हैं अब ज्यादा से ज्यादा जो अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर कर दें ताकि उनको फॉर्म फिलिंग करने में कोई भी लास्ट टाइम में मिस्टेक ना हो और वो एग्जाम देने से वंचित ना रह जाए। इसलिए आप जो है कि जरूर उनको सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो है आप इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप देखिए और शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में। तो 20 जनवरी लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे। मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डे का आप इंतजार मत कीजिए, नहीं तो पता चला किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आपके कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट मैं बात जो बताने वाला हूं वो है फोटो से रिलेटेड। जैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म में राइट साइड में यहाँ टॉप में आपको जो है कि पासपोर्ट साइज का जो है वो फोटो जो है यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। और ध्यान देंगे फोटो भी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात का। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको सिग्नेचर जो यहाँ होना चाहिए। और सिग्नेचर आप ध्यान रखेंगे फेस में सिग्नेचर नहीं करेंगे, आप फोटो में सिग्नेचर इस तरीके से करेंगे जहां पर आपका फेस में जो है वो आपका सिग्नेचर नहीं पहुंचना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे ताकि आपका फेस जो है वो क्लियर पता चले।
तो ये फोटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, जो नहीं किए हैं अभी तक, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एडुकेशन डिटेल्स। एडुकेशन डिटेल्स में जैसे कि आप लास्ट में 6 नंबर में यहाँ पर जो फ्रंट में फर्स्ट पेज में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें आपको 10th का आपका डिटेल पूछा गया है, आपसे जो है कि यूजी का पूछा गया है, अंडर ग्रेजुएट का, और आपसे पीजी का जो है वो डिटेल्स लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये डिटेल्स जो है आप ध्यान से भरेंगे, जहां पर स्कूल कॉलेज का नाम, आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन लिए थे, आपका डिवीजन या क्लास जो है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या था वो फिल करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, और ईयर ऑफ पासिंग है कि आप एग्जाम जो है वो कब कब पास किए हैं वो आपको फिल करना है, ये फर्स्ट पेज में 6 नंबर में आपको। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो बैंक चालान, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बैंक चालान को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर चुके हैं, पर्सनली कॉल भी कर चुके हैं। तो उन बच्चों को मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि जो भी झारखंड में रांची में अगर आप हैं या झारखंड में किसी भी कोने में हैं, अगर आप फिजिकली अगर रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप आकर के अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको डीडी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि बैंक चालान से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट मैं डिटेल में यहां पर दे रहा हूं, और ये एकदम पक्का इंफॉर्मेशन है। बैंक चालान जो है, आप रांची यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ब्लू कलर का जो है ब्लू कलर का आपको चालान मिलेगा, और उस चालान में आपके 4 कॉपीज होंगे, चालान के 4 कॉपीज होंगे। 4 कॉपीज में जो है वो 2 कॉपी जो है 2 कॉपीज जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में मतलब वहां पर बैंक में ही बोलिए, ये बैंक वाले जो है ये 2 जो चालान है वो आपका बैंक वाले रख लेंगे, ये बैंक में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। और एक जो कॉपी है वो आप ध्यान देंगे, एक कॉपी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो है वो फ्रंट में ही स्टार्टिंग में आपको यहां पर स्टेपलर कर देना है, फ्रंट में ही आप करेंगे। और एक जो कॉपी बचेगा, ये एक कॉपी आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जाएगा, और एक जो कॉपी बचेगा वो कॉपी आप रखेंगे, जो आपके पास रहेगा इटसेल्फ, स्वयं अपने पास में रखेंगे, प्रूफ के लिए एक कॉपी आपके पास में रहेगा। तो ये बैंक चालान में अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में अगर जा करके फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ब्लू कलर का एक चालान मिलेगा, उस चालान को आपको फिल करना है, 2000 रुपीज अमाउंट में आपको फिल करना है, और उसमें मेंशन कर देंगे सब्जेक्ट में कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2024। और वो चालान में 4 कॉपी में मैं पहले ही बताया कि 2 कॉपी बैंक वाले रख लेंगे, एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहां पर अटैच करना है, और एक कॉपी जो है वो खुद आपके पास रहेगा। अब बहुत सारे जो है कि जो एड्रेस पूछ रहे थे कि किस एड्रेस पे जो है कि ये आप इसको स्पीड पोस्ट करेंगे, जो झारखंड से बाहर है या झारखंड में भी रह करके अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एड्रेस भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। एड्रेस में आपका यहां पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो यहां पर आपका जाएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर, और ब्रैकेट में रजिस्ट्रार भी लिख देंगे, रजिस्ट्रार, और यहां पर मेंशन करेंगे शहीद चौक, यहां पर आप मेंशन करेंगे शहीद चौक, रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी रांची, और पिन कोड आप डालना नहीं भूलेंगे 834001। तो जिनको भी एड्रेस का जरूरत है, एड्रेस अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो ये एड्रेस रहा एग्जामिनेशन कंट्रोलर रजिस्ट्रार शहीद चौक रांची यूनिवर्सिटी रांची। ये जो आप इन्वेलप के अंदर में जो फिल करके जो आप अटैच करके जो डॉक्यूमेंट जो भेजेंगे उसमें भी जो एड्रेस जाएगा रांची यूनिवर्सिटी का वो ये एड्रेस जाएगा। और अगर आप डीडी बनवाएंगे तो जो ये तो बैंक चालान से रिलेटेड मैं बता रहा था, जो बच्चे डीडी जो बना रहे होंगे, जो बाहर से अगर रांची में अगर आप नहीं है, झारखंड में बाहर से अगर डीडी बना रही है, रांची में रह करके भी डीडी अगर आप बना करके सबमिट कर रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रार के नाम से जो है, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी के नाम से जो है वो डीडी आपका बनेगा, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी के नाम से आपका
जो डीडी है वो बनेगा। तो अगर आप झारखंड में हैं और रांची यूनिवर्सिटी में जाके फिल कर रहे हैं तो डीडी बनाने का जरूरत नहीं, आपका बैंक चालान डायरेक्ट जाइए आप बैंक में, वहां से ब्लू कलर का चालान आपको लेना है और 2000 रुपीज का अमाउंट का वहां पर फिल करना है। सब्जेक्ट में मैं बता दिया कि वहां पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 4 कॉपी होगा। 4 कॉपी में मैं अभी बताया आपको कि 2 कॉपी जो है कि वो बैंक वाले जो है कि वो रख लेंगे, 1 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और 1 कॉपी आपके पास रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैंक चालान से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट जो मैं यहां पर इंफॉर्मेशन में जो देने वाला हूं, बैंक चालान हो गया, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करेंगे ना तो एक आपको 8th नंबर में यहां पर रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो जो है कि आपको ध्यान देना है कि अगर रांची यूनिवर्सिटी से अगर आप कभी भी पढ़ाई किए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर ये दोनों जो है आपको मेंशन करना है 8th नंबर में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपको इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है यहां पर लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स। इसमें आपको जैसे कि आपको पता है कि इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे ना तो आपको यहां पर 10th का और आपका यूजी का और आपका पीजी का डिटेल मांगा गया है, लेकिन आप इसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो आप देंगे तो 10th का मार्कशीट जो है वो आप दे देंगे। 10th का मार्कशीट आप अटैच करेंगे, 12th का मार्कशीट भी अटैच कर दीजिए, यूजी का मार्कशीट अटैच कर दीजिए, पीजी का मार्कशीट जो है वो अटैच कर दीजिए और साथ ही साथ यूआईडी जो आपका कार्ड है उसका जो है आप जेरोक्स जो है उसका भी जेरोक्स कॉपी जो है आप उसमें अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो है वो आपको वहां पर आपको इनवेलप के अंदर में डाल करके पेस्ट करके सबमिट करना है। और ध्यान रखेंगे ये जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो सब क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपका साइन जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए ये। और जो 7th नंबर में देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड से ही रिलेटेड है। तो यहीं पर मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ ऑल्सो, फोटो में भी आपको अपना सिग्नेचर वहां पर करना है। और नेक्स्ट जो है वो है इनवेलप। ये इंपॉर्टेंट बात है जो रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप सबमिट करने जा रहे हैं या फिर आप बाहर से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको एक इनवेलप जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साइज का ही इनवेलप आपको लेना है ताकि आप उसमें आराम से इसको डाल सके। और जो चालान होगा आपका बैंक चालान वो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसके बैक साइड में यहाँ पर या और एक बात बैंक चालान के साथ साथ या डीडी अगर आप बनाए होंगे तो डीडी भी आप फर्स्ट में ही यहाँ अटैच करेंगे और इसके साथ बैक साइड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आप इसको अटैच करके स्टेपलर कर दीजिए। और आपको एक छोटा इनवेलप, ऐसा एक छोटा इनवेलप भी खरीदना है आपको जिसमें कि रांची यूनिवर्सिटी वाले जो है कि इसी इनवेलप में आपका एडमिट कार्ड जो है एंट्रेंस एग्जाम का वो भेजेंगे। ये सुन करके आपको थोड़ा शॉकिंग जरूर लग रहा होगा, आप जरूर शॉक्ड हो रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है और सटीक इंफॉर्मेशन है कि इसी इनवेलप में आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा। तो इसलिए आप इस इनवेलप को डालना नहीं भूलेंगे, नहीं तो रांची यूनिवर्सिटी में किसी भी कारणवश जो है आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट अगर होता है तो आप एग्जाम देने से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। 2 इनवेलप खरीदना है जिसमें एक इनवेलप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साइज का होना चाहिए और एक छोटा इनवेलप आप खरीदेंगे। इस इनवेलप में कुछ आपको डालना नहीं है लेकिन यहाँ पर मेंशन करना है। और मेंशन क्या करना है ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 2 मेंशन करना है। जो 2 जो दिया हुआ है ना तो 2 नहीं लिख करके आपको फ्रॉम लिखना, ध्यान देंगे जो मैं बात बता रहा हूं, 2 नहीं लिखना है, फ्रॉम लिखना है यहाँ पर। और ये रांची यूनिवर्सिटी का जो मैं डिटेल में बता रहा था वो डिटेल यहाँ पर लिखेंगे और 2 में यहाँ पर अपना एड्रेस जो है नाम के साथ डालेंगे जहां पर ये एडमिट कार्ड जो है आपको जाएगा। ये ध्यान रखेंगे एडमिट कार्ड के लिए। और यहां पर जो आप फ्रॉम और 2 में लिख रहे हैं ना वो इस बड़े वाले इनवेलप में जिसमें इसको डालेंगे ये उल्टा हो जाएगा। जो इस छोटे वाले इनवेलप में फ्रॉम में लिख रहे हैं वो बड़े वाले इनवेलप के ऊपर में टॉप में ही 2 में लिखना है आपको और जो यहां पर 2 में लिखे थे वो यहां फ्रॉम में लिखना है। और साथ ही साथ जो बड़ा वाला जो इनवेलप होगा उसका एक जेरोक्स कॉपी आपको करवा करके आपको अपने साथ रख लेना है, उसको उसके अंदर डालना नहीं, अपने साथ रख लेना है। और ये इनवेलप और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है
वो बड़े वाले इन्वेलप में जो है आप डाल करके उसको पेस्ट कर दीजिए, और जो एक बड़ा वाला इन्वेलप में जिसमें एड्रेस आप लिखेंगे उसका जो जेरोक्स आप रखे रहेंगे उसमें आपको रिसीविंग जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपको दिया जाएगा प्रूफ के तौर पे, जो आपका रहेगा कि आपने फॉर्म फिल किया है। और इसके बाद जो है वो फॉर्म जो है वो चेक करने का प्रोसेस जो है वो रांची यूनिवर्सिटी का है, वो अपना काम करेंगे। आपका जो काम है वो मैं एक एक करके मैं डिटेल्स में जो है मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूं। तो जो भी वीडियो को आप देख रहे होंगे अभी तक, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कुछ मिस्टेक भी किए होंगे, तो आप जो है कि ध्यान रखेंगे कि जितना बात मैं बताया हूं ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी पीजी कर चुके हैं और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो जरूर उनके बीच में आप शेयर कर दीजिए। अभी समय बचा हुआ है, आपके पास 2 दिन है, आप जरूर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और लास्ट दिन का इंतजार नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का परेशानी का आप जो है कि उस दिन रिस्क मत लीजिए, नहीं तो पता चला कि फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो को आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल में, अगर आप आए हैं तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और वीडियोज में आप ऐसे ही वीडियो जो है कि आप लेटेस्ट अपडेट जो है आप लेने के लिए जो है पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।